Welcome students in the next lecture of measurement। अब हम लोग अपने मेजरमेंट चैप्टर को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। जब इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे तो आपका जो बुक है उसको भी अपलोड कर देंगे आपके स्टडी मटेरियल में, तो उसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे नहीं देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। पढ़ेंगे तो जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होगा, जब आपको बुक मिलेगा तब आप पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट में जो हम लोग कल सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे थे, तो सिग्निफिकेंट फिगर में रूल टू फाइंडिंग ऑफ आउट सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे। तो आपके बुक में उसमें नया रूल भी दिया हुआ है, जो कि आपके बुक में पहला बार दिखाई दिया है कि जैसे कि अगर ये 4 5 6 0 0 दिया हुआ है तो इसमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा, इसको ट्रेलिंग माना जाएगा। लेकिन अगर 4 5 6 0 0 एम्पियर दिया हुआ है या सेकंड दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, मतलब कोई यूनिट के साथ दिया हुआ है तो फिर कंसीडर कर लेंगे, यानी 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो कह रहे आगे आते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज होता है हमारे कैलकुलेशन में। क्या कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है? तो जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख रहे होते हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्ट शुड बी written in minimum number of decimal places present। यानी जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं, उसमें जो सबसे कम डेसिमल प्लेस है, आंसर उसी में होगा। हम अलग बात है कि राउंडिंग ऑफ हम कर देंगे, राउंडिंग ऑफ का भी बताएंगे आपको। तो जैसे या आप इसको इस तरह से कर सकते थे कि डेसिमल के बाद जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, डेसिमल के बाद जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसी में रिजल्ट हम लोग लिखेंगे। जैसे 4.56 है, 4.4 है, 4.567 है, इसको हमको जोड़ना। तो जोड़ना है तो ये 7, ये 6 6 12 के 2 हासिल है, 5 5 10 14 के और 15 के 5 हासिल है, 4 8 4 12। ये जो है, तो अगर आप ये तीनों संख्या को जोड़ना था और ऑप्शन ऐसे लिखा होगा 12.527, 12.52, 12.5 और ऑल, ऐसा क्वेश्चन था। तो आपके अनुसार से आंसर ये होना चाहिए कि सबसे एक्यूरेट है भाई, पूरा का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन नहीं, नियम के अनुसार से आंसर ये है। क्या लिखे बताएं कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्ट शुड बी रिटेन इन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट। मतलब जो इन तीनों में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, तो इन सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये है, एक ही डेसिमल प्लेस है, तो आंसर उसी में होगा। इसके बाद जब अगर मान लीजिए 2 रहता, जैसे अगर ऐसा रहता 4.56, 4.567, 4.8456 ऐसे रहता, इसको जोड़ना। तो 6 7 5 12 के 2 हासिले, 6 6 12 12 4 16 16 1 17 7 हासिले, 5 10 10 18 18 19 के 9 हासिले, 4 4 8 4 12 13। अब यहां पर आंसर जो रहता है, अगर ए ऑप्शन में रहता 13.9, बी ऑप्शन में रहता 13.97, सी ऑप्शन में रहता 13.972, डी ऑप्शन में रहता 13.9726। तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो क्या है? 2 है। तो इसमें जो 2 मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल
प्लेस है वो आंसर हो जाता। राउंडिंग ऑफ भी हम लोग करते हैं, राउंडिंग ऑफ का जरूरत रहता, जैसे यहां तो जरूरत है नहीं, यहां 12.52 किसमें आंसर लाना एक अंक में, तो 12.5 के, तो इसके बाद तो 2 ही है, तो 5 से बड़ा रहता है तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं चेंज रखते हैं, तो 5 से बड़ा तो है नहीं। यहां भी हम लोग को 2 अंक में लाना है, तो 2 अंक में ये है, 97 के बाद 2 ही है, तो बड़ा है नहीं, इसलिए बढ़ाएंगे नहीं। तो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्ट शुड बी रिटेन इन द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, या ऐसे कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसी में रिजल्ट लिखाएगा, कि अगर डेसिमल के बाद n सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि मिनिमम है, विच इज मिनिमम, देन रिजल्ट should be in the minimum number of significant figure, that is n after decimal place, after decimal, यानी डेसिमल के बाद यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, यहां 1 था, यहां 3 था, डेसिमल के बाद तो सबसे मिनिमम 1 हुआ तो रिजल्ट 1 में लिखा है, यहां डेसिमल के बाद 2 था, 3 था, 4 था, तो यहां रिजल्ट जो है तो 2 में लिखा है। तो ये याद रखेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन आता है और हम लोग ये वाला मार देते हैं आंसर, नहीं जानते हैं तो, जबकि आंसर शुड बी ये, और राउंडिंग ऑफ भी होना होगा। जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात आएगी, जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात आएगी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात जब आती है तो इसमें जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट शुड बी रिटेन इन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट लिखाएगा वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखाएगा, जो कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब जो गुना कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे अगर 4.2 को गुना कर रहे हैं हम 0.2 से, तो इसको जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, डेसिमल 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद जाएगा 0.84, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां 2, यहां 1, तो रिजल्ट शुड बी 0.8। राउंडिंग ऑफ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद 4 है, 5 से बड़ा रहेगा या 5 रहेगा तब उसमें नियम है, क्या नियम है आगे बताते हैं। तो रिजल्ट जो है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखाएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिजल्ट जो है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ का क्या नियम है। हम लोग यहां पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में करेंगे तो राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ का क्या नियम है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ क्या है, तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ है कि जैसे कोई संख्या 4, 5, 6, 7, 8, तो पहले हमको राउंड ऑफ किसको करना है ये देखना है, मतलब किसको खत्म करना है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसको राउंड ऑफ करना, इसको राउंड ऑफ करना, तो इसको अगर हटाना है तो
या क्या है? अगर ये 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे, यानी इसको हमको राउंड करना है तो 4.567 की जगह 8 कर देंगे। अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाला देखेंगे कि 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे। अगर इसको राउंड ऑफ करना रहेगा तो ये 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे। यानी ये देखना होगा कि जिसको राउंड ऑफ करना है हम लोगों को, उसके बाद वाला जिसको राउंड ऑफ हम लोग को करना है उसके बाद वाला संख्या क्या है, मतलब उस संख्या जिसको राउंड ऑफ करना वो है क्या, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा रहेगा तो 1 बढ़ा देंगे पहले वाले संख्या को, अगर 5 से छोटा रहेगा निकालता है कि if the digit next to the one to be rounded off is increased by 1, कहता है कि the digit next to the one to be rounded off is more than 5, the digit to be rounded off is increased by 1। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि the digit next to the one to be rounded off is more than 5, the digit to be rounded off is increased by 1। कहता है कि जैसे 4.5678 है या 5463 है, तो मान लीजिए कहता है कि the digit next to one to be rounded off, मान लीजिए कि 3 को राउंड ऑफ करना, मतलब इसको बढ़ाना या घटाना तो इसके बाद देखेंगे, तो इसके बाद कुछ नहीं है, 0 है। तो अगर कहता है कि ये संख्या 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है लेस देन 5, तो कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं होगा, वही छोड़। अगर ग्रेटर है तो बढ़ाना होगा, जैसे अगर 3 को बढ़ाना घटाना है तो इसके बाद 0 है, तो नहीं तो 3 को 3 ही रह जाएगा। लेकिन अगर 6 को करना है तो ये भी 3 को देखेंगे, अगर 6 को राउंड ऑफ करना है तो 3 इसका क्या देखेंगे कि 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो 6 ही रह जाएगा, यानी 4.546 ही रह जाएगा। लेकिन अगर 4 को राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद 6 क्या है, ग्रेटर देन है 5, तो 4.55 हो जाएगा। अगर यही छोटा है तो नहीं होगा, लेकिन 5 रहेगा तो क्या होगा, तो पहले का नियम यह था कि अगर 5 को राउंड, मतलब कि वैसा संख्या जिसको राउंड ऑफ करना है, इसके बाद अगर 5 है तो 5 के बाद देखना कि 5 के जो बाद है वो क्या है। पहले नियम ये था कि 5 के बाद अगर इवन है तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, वही रहने देंगे। अगर 5 के बाद ऑड है तो इसको चेंज कर देंगे,
यानी कि अगर कोई संख्या को हमको 4.4 है, फोर पॉइंट फोर फाइव है, 4.456 है, 4.457 है, हमको 4 को राउंड ऑफ करना है, इसके बाद 5 है, तो हम इसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, देखेंगे कि यहाँ इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो बढ़ाएंगे, नहीं ऑड है तो बढ़ा देंगे। लेकिन अभी जो आपके बुक में नियम दिया हुआ है वो क्या है, 5 वाला में कहता है कि द digit next to the one to be rounded off is 5, followed by other non-zero digit, then the digit to be rounded off is increased by 1. मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया हुआ 15.653 राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। दूसरा क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द वन to be rounded off is 5, followed by 0s, then the digit to be rounded off is increased by 1. Increased by 1 if it is odd and remain unchanged if it is even. यानी एग्जाम्पल है 15.650 15.63 सिग्निफिकेंट फिगर। फाइव वाले में ध्यान देने का है कि इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द वन टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, कहता है कि अगर जिस डिजिट को हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे यहां पर हम लोग 6 को राउंड ऑफ कर रहे थे, उसके नेक्स्ट 5 था, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द वन टू बी राउंडेड ऑफ इज 5,
कि जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद वाला जो डिजिट 5 है, तब देन द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज इंक्रीज बाय 1। अगर 5 के बाद फॉलोड बाय अदर नॉन जीरो डिजिट्स, कहता है कि द डिजिट नेक्स्ट टू द 1 टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, यानी जो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद वाला डिजिट 5 है और फॉलोड बाय अदर नॉन जीरो डिजिट्स, तो उनके पास नॉन जीरो डिजिट्स है, तो जो हम डिजिट हमारे पास है उनको हम 1 बढ़ा देंगे। यानी 6 को राउंड ऑफ करना था, उसको 1 कर दिया, क्यों? क्योंकि इसके बाद 5 था और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स था। लेकिन कह रहा है कि इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द 1 टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, अगर कह रहा है कि डिजिट तो 5 है, जिसको हम राउंड ऑफ करना है उसके बाद 5 है, लेकिन फॉलोड बाय जीरोस है, यानी उसके बाद 0 है, उसके बाद क्या है? तो देन डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो यहां ऑड इवन वाला नियम यहां पर है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद 5 है और 5 के बाद अगर 0 है, तो अगर ये इवन नंबर है तो नो, अगर ये ऑड नंबर है तो यस। जैसे यही रहता 15.750, तो ये 7 रहता तो इसको हम 15.8 कर देते, लेकिन यही रहता 15.450, तो इसको 15.4 ही रहने देते, क्योंकि 5 के बाद क्या है? 0 है। 5 के बाद 0 है तो ये ऑड है तो बढ़ेगा, इवन है तो नहीं बढ़ेगा। तो खास करके आप अभी तक जानते आ रहे थे सीधे सीधी कि 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करने में 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करने में 1 घटा देंगे। लेकिन 5 वाला नियम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा समझ के याद रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या है जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद अगर इसको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद अगर 5 है, तो अगर उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं 5 के बाद, तो इसको बढ़ाना ही है और कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर 5 के बाद 0 है तो 0 है तो ये तब बढ़ेगा जब ऑड नंबर होगा, इवन नंबर रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। ये बात का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग सीखे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट जो है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिजल्ट जो है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। तो इस बात को हम लोग तो ध्यान रखेंगे कि वहां हम लोग राउंड ऑफ कर लें। जैसे 4.956 माइनस 4.2 है, या मान लेते 3.2 है, तो 6 5 9 में से 2 गया 7, 4 3 गया 1। तो रिजल्ट जो है घटा रहे थे, तो रिजल्ट मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल, यानी ऑप्शन आपको रहेगा ए में 1.756, बी में 1.7, सी में 1.8, डी में 1.75। तो द ऑप्शन इज राउंड ऑफ भी करना, मतलब सबसे पहले तो रिजल्ट मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में जो प्रेजेंट है, तो यहाँ 3 प्लेस प्रेजेंट है, यहाँ 1, तो आंसर तो पक्का यही दोनों में से कोई होगा, एक ही डेसिमल प्लेस। लेकिन यहाँ 7 है, 7 के बाद 5 है, अब 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है ना, तो नॉन जीरो डिजिट था तो 7 को क्या करना था? बढ़ाना था। तो दिस इज द आंसर। ये याद रखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो ये आपका मेजरमेंट टास्क खत्म हो गया है। इसमें जो भी असाइनमेंट होगा उसको पूरा किया जाएगा, असाइनमेंट डाला जाएगा और आपके किताब का भी स्टडी मटेरियल बना के PDF वो डाला जाएगा ताकि आप एक बार देख सकें। और नेक्स्ट चैप्टर तो अभी पहले 2-3 दिन सॉल्यूशन होगा, तभी नेक्स्ट चैप्टर होगा। धन्यवाद आज के लिए।